ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है फूड वी ईट। ओके, जो अभी पेज नंबर 13 आपको ओपन करना है। नाउ लिसन केयरफुली। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। आवर डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अभी यहाँ पे क्या बताया है, वाटर जो है, वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। विदाउट वाटर वी कांट अलाइव। ओके, सो हमारा जो बॉडी वेस्ट है, हम जो फूड ईट करते हैं या फिर खाना हम खाते हैं, उसके बाद जो वेस्ट हमारे बॉडी में जमा रहता है वो आउट करने के लिए, हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए, डाइजेशन मीन्स पचन होना, उसके लिए हमें क्या हेल्प करता है? वाटर हेल्प करता है। आवर डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। मीन्स हमारा जो डाइट है, डाइट को बोलते हैं आहार। हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब कुछ हमारे बॉडी में आना चाहिए, हमारे खाने में आना चाहिए। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो मेन नीड है ये ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स है। नाउ आगे है आवर टीथ। वी यूज आवर टीथ फॉर ईटिंग फूड। वी ऑल्सो यूज आवर टीथ वाइल स्पीकिंग। A smile with a good, clean set of teeth always looks nice. मतलब हमारे जो टीथ है, सभी को टीथ है, ठीक है। हमारा जो टीथ है, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? फूड खाते हैं, खाना खाते हैं। हमारे जो टीथ है वो बात करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कभी किसी से बात कर रहे हैं, हम स्पीकिंग कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है वो हमारे जो टंग है और हमारे टीथ है उनको टच करके ही हमारे माउथ से वर्ड्स बाहर आते हैं। तो स्पीकिंग के लिए टीथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्माइल विथ अ गुड क्लीन सेट ऑफ टीथ ऑलवेज लुक्स नाइस। अभी देखिए आप, एट द एज ऑफ 6, जब आप 6 या 7 साल के होते हैं तो दांत गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब आप हंसते हैं तो सभी आपको बोलते हैं कि देखो मुंह में आपके दांत ही नहीं है। या फिर जो ओल्ड पर्सन्स रहते हैं, अगर आपने किसी ओल्ड पर्सन्स को देखा है, जब वो स्माइल देते हैं उनका जो माउथ दिखता है या फिर उनका जो स्माइल है उनमें, और अगर कंप्लीट दांत हमारे माउथ में रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्लीन चाहिए, हमारे जो टीथ है वो क्लीन भी चाहिए, वाइट, ठीक है, ग्लोइंग टीथ चाहिए, हमारे वाइट टीथ चाहिए जो ऑलवेज नाइस दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, आगे हम देखेंगे टीथ के टाइप्स कौन से हैं। न्यू बॉर्न बेबीज डू नॉट हैव टीथ। एज दे ग्रो अप देयर टीथ अपीयर्स ग्रेजुअली। आपने अगर आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव्स में या आपके जो नेबर्स है उनके घर पे अगर न्यू बॉर्न बेबी देखा है, न्यू बॉर्न मतलब जो बेबी नया हुआ है, जो छोटा बेबी है, जैसे ही वो बर्थ होता है उसका, जब बेबी जन्म लेता है उस टाइम पे उसको टीथ नहीं रहते हैं। हर किसी का सेम है, वो हर किसी को टीथ नहीं रहते हैं जब हम पैदा होते हैं। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा एज बढ़ते जाता है, हम बढ़ते हैं, हमारे टीथ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं या फिर हमारे जो मसूड़े हैं, गम्स है, उनमें से बाहर आने लगते हैं। The first set of teeth is called milk teeth. जो छोटे बेबी रहते हैं वो फूड तो नहीं खाते हैं, वो सिर्फ मिल्क पीते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम उनको टीथ अपीयर होते हैं, जो आते हैं उनको टीथ, उसे क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, दुधाचे दांत। मिल्क टीथ आर टेम्पररी। ये जो टीथ रहते हैं, दांत तो आते हैं लेकिन ये परमानेंट नहीं रहते हैं, टेम्पररी रहते हैं। दे फॉल ऑफ बाय द एज ऑफ 6। जैसे ही हम 6 साल से आगे चलते हैं, 6 साल के बाद वो टीथ हमारे गिरना चालू हो जाता है। A second set of teeth grows in their place. जैसे ही हमारे जो मिल्क टीथ है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद उनके जगह पे दूसरा सेट आ जाता है टीथ का। These are called permanent teeth. इन टीथ को क्या कहा जाता है? परमानेंट टीथ कहा जाता है। If these teeth get damaged or broken,
न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन देयर प्लेस। अगर किसी वजह से ये जो टीथ है, जो परमानेंट वाले टीथ है, वो ब्रोकन हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनकी जगह पे नए टीथ हमें नहीं आते हैं। सो वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ टू कीप देम इन गुड कंडीशन। मतलब इसका मतलब है कि हमारे जो परमानेंट टीथ है, एक बार अगर गिर जाते हैं तो उसके बाद हमें वो नहीं आते हैं। तो इस वजह से हमें प्रॉपर केयर हमारे टीथ का लेना चाहिए और इन्हें गुड कंडीशन में हमें रखना चाहिए, ताकि हम च्यूइंग कर सके, फूड खाना खा सके, बात कर सके। लाइफ टाइम के लिए हमारे ये परमानेंट टीथ हमें उनका केयर करना है। टूथ डीके, नेक्स्ट पॉइंट है टूथ डीके। डीके मतलब किडना, खराब हो जाना, सड़ना, दांतों का खराब होना या फिर दांत किडने। इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे डीके। अगर हम हमारे टीथ का प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो वो सड़ना चालू हो जाते हैं। देन वी आर नॉट एबल टू च्यू सॉलिड फूड प्रॉपरली। सॉलिड मतलब स्थायु, जो पक्का वाला खाना है, जो हमें हमारे दांतों से तोड़ना पड़ता है। अगर हमारे टीथ खराब हो जाएंगे या फिर निकल जाएंगे, किड जाएंगे, उनमें जो है खराब होना चालू हो जाएगा, तो उसके बाद हम पक्का वाला खाना जो है वो प्रॉपरली हम फोड़ नहीं सकेंगे या फिर चबा नहीं सकेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट फूड दैट इज़ नॉट च्यूड वेल। हमें हमारा जो खाना हम डेली खाते हैं, तो हमारी मम्मी कहती है ना, आपकी मम्मी, कि क्या बोलती है जब आप खाना खाते हैं तो, कि अच्छे से चबा चबा के खाना कंप्लीट करो, खाना खाओ। तो अगर हम बिना चबाए हमारा खाना डाइजेस्ट करना सोचेंगे तो वो इजी नहीं है, हम इजीली उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। व्हेनेवर वी ईट सम फूड पार्टिकल्स गेट स्टक इन आवर टीथ और इन द गैप्स बिटवीन द टीथ। जब भी हम अभी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो फूड पार्टिकल्स, उसे बोलते हैं अन्नाचे कण, वो क्या हो जाते हैं, गेट स्टक इन आवर टीथ, हमारे जो दांत हैं उनके अंदर वो अटक जाते हैं। या फिर क्या होता है, दो दांतों के बीच में जो गैप रहता है बिटवीन टू टीथ्स, उनमें वो स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। द फूड पार्टिकल्स रोट इफ दे रिमेन इन आवर माउथ फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब सड़ जाते हैं। अगर वो फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में से हम नहीं निकालेंगे, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करेंगे हमारे टीथ को, तो वहाँ पे वो सड़ जाते हैं फूड पार्टिकल्स ज़्यादा टाइम के लिए, अगर उसमें मुंह में ही, माउथ में हमारे रहते हैं तो। दैट गिव्स अस बैड ब्रीथ एंड आवर टीथ स्टार्ट डिकेइंग। और इन्हीं फूड पार्टिकल की वजह से हमारे माउथ में से बैड स्मेल आ जाता है। जो उच्छ्वास हम बाहर, हमारे माउथ में से बाहर जो हम, या फिर हमारा स्मेल आता है माउथ में से, तो वो बहुत ही बैड स्मेल आता है और हमारे दांत सड़ना चालू हो जाता है। डीके इन अ टूथ इज कॉल्ड कैरीज। हमारे दांत सड़ना जो बोलते हैं उसे बोलते हैं दांतांची झीज या फिर दांत गल जाना। डीके टीथ आर पेनफुल। अगर हमारे दांत सड़ जाते हैं या फिर उनमें कीड़ा आ जाता है, कीड़ा होता है, छोटा छोटा कीड़ा, जो हमारी आँखों को तो नहीं दिखता है, लेकिन हमारे जो पीछे के दांत रहते हैं उसमें जो ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, उनके अंदर ये जर्म्स रहते हैं। उन जर्म्स की वजह से हमें पेन भी होता है और हमारे दांत सड़ना चालू हो जाता है। टेकिंग केयर ऑफ टीथ। अभी अगर हमारे टीथ को हमारे लाइफ टाइम के लिए अगर हमें अच्छे रखना है तो उसके लिए केयर करना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डीके? वी शुड, हमारे टीथ को डीके होने से अगर बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो हमें आगे के जो रूल्स है या फिर आगे के जो पॉइंट्स है, ये अच्छे से हमारे दांतों के ऊपर करना है। ऑलवेज रिंस आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर वी ईट। जब भी हम कभी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद आपको आपका माउथ जो है पानी से अच्छे से धोना है। रिंस करना मतलब धोना। खाना खाने के बाद एक बार माउथ में पानी लेके थूकना है।
ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे विथ अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। हमारे जो दांत है अर्ली मॉर्निंग और रात में बिफोर स्लीपिंग हमें हमारे टीथ को ब्रश करना है टूथब्रश से और टूथपेस्ट से। हाथों से ब्रश नहीं करना है, टूथपेस्ट यूज करना है और टूथब्रश से ही हमें टूथ हमारे क्लीन करना है, क्योंकि इनके अंदर जो जर्म्स बैठे रहते हैं या फिर स्मॉल पार्टिकल्स जो है, फूड के पार्टिकल्स जो हमने पहले देखे, वो जो हमारे दांतों के बीच में अटक जाते हैं वो ब्रश की वजह से निकल जाते हैं। ब्रश आवर टीथ फ्रॉम द इनर एज वेल एज आउटर साइड। हमारे जो टीथ है उनको अंदर के साइड से और बाहर की साइड से, दोनों साइड से हमें ब्रश करना होता है। मसाज आवर गम्स मीन्स मराठी त्याला म्हणतात हिरड्या और हिंदी में बोलते हैं मसूड़े। हमारे मसूड़ों को हमें मसाज करना चाहिए ताकि उनके अंदर जो हमारे टीथ रहते हैं वो हेल्दी रह सके। नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स। नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स मतलब ज़्यादा मीठा या फिर ज़्यादा जो स्वीट खाना है वो हमें नहीं खाना है। विजिट आवर डेंटिस्ट रेगुलरली एंड गेट आवर टीथ एग्जामाइंड। मतलब हमारे जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट किसे बोलते हैं? जो दांत के डॉक्टर रहते हैं स्पेशली। जैसे हमने पहले देखा कि वेटरनेरियन मीन्स एनिमल्स के डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, वैसे ही अलग अलग बीमारियों के, अलग अलग डिसीजेस के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं। तो जो दांतों के लिए केयर करते हैं या फिर चेकअप करते हैं उन डॉक्टर्स को कहते हैं डेंटिस्ट। तो हमारे टीथ चेक करने के लिए रेगुलरली हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अभी आपको ये जो वीडियो है केयरफुली वॉच करना है और हमारे जो चेक पॉइंट्स है इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।